नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग क्या है कि हिंदी वर्णमाला की प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। क्या है? पढ़ने वाले हैं कारक। ठीक, आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। और देखो यार, आप लोग थोड़ा सा क्या है मदद करो। आप लोग भी क्या है, अगर ये लगा करें कि नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है क्या करिए, शेयर करिए, है ना। और आप लोग क्या है, आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो। ये मत सोचना कि हम वीडियो केवल देख लें, वीडियो देखने से मामला हल हो जाए। तो वीडियो देखने से नहीं केवल मामला हल हो सकता है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। जब उसका नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करेंगे, ठीक, लिख लिख करके याद करेंगे, तब हमारा कोई टॉपिक क्या होते हैं, क्लियर होते हैं अच्छे से। ठीक, तुम लोग करते क्या हो कि वीडियो केवल क्या है देख लिए, कुछ देखे तुरंत भाग लिए। ठीक, तो ऐसा नहीं करना। अगर मान लो आपको कुछ आगे चल के अपने परीक्षा क्या करना है, क्रैक करना है, पास करना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो क्या है, कुछ मेहनत करना है। क्या है? मेहनत करना है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हासिल होने वाला है। समझ रहे हो ना? तो मेहनत आप लोग करिए भाई। आप लोग नोट्स क्या है, इसको ये मत सोचो कि यार हिंदी है, हिंदी में कुछ है। हिंदी में बहुत कुछ है। हर एक सब्जेक्ट, हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जीके हो, हर एक सब्जेक्ट अपने आप पर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर एक सब्जेक्ट अपने आप पर बहुत दमखम रखता है। तो कभी भी किसी को क्या हमको छोटे में नहीं लेना चाहिए। कहते सपने देखना बेहद जरूरी है, सपने देखना बेहद जरूरी है। सपनों को देखकर मंजिल हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि उसके बेहतर है कि अपने खुद के लिए क्या करें, लक्ष्य तैयार करें। सपने देखना बेहद जरूरी है, सपने देखना बेहद जरूरी है। सपनों को देखकर मंजिल हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि उससे अच्छा है कि अपने के लिए, खुद के लिए क्या करें, लक्ष्य की तैयारी करें, लक्ष्य तैयार करें। समझ रहे हैं? एक टारगेट हमको बनाना, हमको एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, तभी हमको क्या हो सकती है, सफलता मिल सकती है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग कारक पढ़ने वाले हैं। कारक हम लोग जाने कारक क्या होता है। जब किसी वाक्य में एक शब्द से दूसरे शब्द या वाक्य को जोड़ा जाता है, तो वहां पर क्या होता है, कारक होता है। क्या होता है? कारक होता है। क्या? जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में एक शब्द को दूसरे शब्द से एक शब्द को दूसरे शब्द से एक शब्द को दूसरे शब्द से जब किसी वाक्य में एक शब्द को दूसरे शब्द से वाक्य से जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए। जब किसी वाक्य में एक शब्द को दूसरे शब्द से वाक्य से जोड़ा जाए, तो कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक, कारक कहलाता है, या वहां कारक होता है, या कारक कहलाता है लिख सकते हो। तो वहां पे क्या होता है, कारक होता है। वहां पर क्या है, जोड़ा जाए तो वहां पर कारक होता है। जब किसी वाक्य में एक शब्द से दूसरे शब्द को वाक्य को जोड़ा जाता है, तो वहां पर क्या होता है, कारक होता है। क्या होता है? कारक होता है। और देख लो अगला पॉइंट क्या है, कि अगला पॉइंट है कारक के अपने क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। कारक के अपने चिन्ह होते हैं। कारक के अपने चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं?
कारक के अपने खुद के क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। क्या है? इन्हीं चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। इन्हीं चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। समझ रहे हो ना? इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का अपना चिन्ह होता है और इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। और विभक्ति क्या है? दो प्रकार की होती है। विभक्ति क्या होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होती है अपनी संश्लिष्ट विभक्ति। नंबर 1 में क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति। क्या होती है? संश्लिष्ट। कौन सी विभक्ति होती है? संश्लिष्ट विभक्ति, है ना? क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति। अब देखिए संश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति, है ना? संश्लिष्ट विभक्ति होती क्या है? संश्लिष्ट विभक्ति जब किसी सर्वनाम के बाद विभक्ति लगे, जब किसी सर्वनाम के बाद विभक्ति लगे तो वहां पर क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या है? जब किसी सर्वनाम के बाद जब किसी सर्वनाम के बाद जब किसी सर्वनाम के बाद विभक्ति लगे, क्या लगे? विभक्ति लगे तो क्या कहते हैं? वह संश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? वो संश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या है? जब किसी सर्वनाम के बाद विभक्ति लगती है तो उस विभक्ति को हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। देखो थोड़ा सा क्या करें, इंक डाल ले मार्कर में ना। इंक क्या है? कम हो गई है। थोड़े से हम क्या करते हैं? इंक डालते हैं। तब तक क्या करिए आप लोग? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों को क्या करिए? बुला लीजिए, है ना? अपने मित्रों को और बुला लीजिए। और देखिए क्या है कि हिंदी की क्लास डेली 8 बजे होती है। ऐसे कभी कभी जो बीच में नहीं हो पाती तो लाइट वाली समस्या आ जाती है। अगर लाइट नहीं है तो कभी क्या है? क्लास नहीं हो पाती। और मैथ की क्लास डेली क्या होती है? 4 बजे होती है। क्या होती है? डेली 4 बजे मैथ की क्लास होती है। मैथ में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं। इतने समय उसमें चल रहे हैं एवरेज चल रहे हैं, औसत चल रहा है। तो आप लोग क्या है? 4 बजे वाली क्लास में आया करो, 8 बजे वाली क्लास में भी आया करो। ठीक? तो देखिए संश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है? जब किसी सर्वनाम के बाद विभक्ति लगे तो वहां क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। जैसे देख लो क्या है? जैसे मैंने, क्या है? मैंने, हमको, क्या है? हमको, मैंने, हमको, तुमसे, आदि। क्या है? तुमसे, आदि। सभी क्या देखो सर्वनाम के बाद लगी है ना? देखो ने, को, से, आदि। तो ये अपनी सब क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। और आपका नंबर 2 में होता है विश्लिष्ट विभक्ति। क्या होती है? विश्लिष्ट विभक्ति, है ना? क्या होती है? विश्लिष्ट विभक्ति। क्या होती है? विश्लिष्ट विभक्ति, है ना? क्या होती है? विश्लिष्ट विभक्ति। अब देखो विश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है? विश्लिष्ट विभक्ति होती क्या है? जब किसी वाक्य में संज्ञा शब्द के बाद विभक्ति लगती है। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में संज्ञा
संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द के बाद, संज्ञा शब्द के बाद विभक्ति लगे, क्या लगे? विभक्ति लगे, विभक्ति, विभक्ति लगती है या लगे, विभक्ति क्या है? लगती है, तो लगती है तो वहां वहां विश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? विश्लिष्ट विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? विश्लिष्ट विभक्ति, है ना? क्या होती है? विश्लिष्ट विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? विश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? विश्लिष्ट विभक्ति होती है। जब किसी वाक्य में संज्ञा शब्द के बाद, जब किसी वाक्य में संज्ञा शब्द के बाद विभक्ति लगती है तो वहां विश्लिष्ट विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? विश्लिष्ट विभक्ति होती है। जैसे देख लो, जैसे सुनील ने, क्या है? सुनील ने, अब ये संज्ञा है, संज्ञा के बाद विभक्ति लगी ना? सुनील ने, मोहन ने, मोहन ने, सरिता ने या सरिता से, ठीक? ये क्या है? आदि। अगर देखो क्या है, सर्वनाम के बाद विभक्ति लगती है तो आपकी संश्लिष्ट विभक्ति होती है, और संज्ञा के बाद लगती विभक्ति तो कौन सी विभक्ति होती है? संश्लिष्ट विभक्ति सॉरी विश्लिष्ट विभक्ति होती है। अगर सर्वनाम के बाद विभक्ति लगती है तो वहां पे कौन सी होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। यदि संज्ञा के बाद विभक्ति लगती है तो वहां पर कौन सी होती है? संश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? अरे विश्लिष्ट विभक्ति होती है। क्या होती है? विश्लिष्ट विभक्ति होती है। अब देखो कारक के प्रकार क्या है? कारक के प्रकार, है ना? कारक के प्रकार। अब देखिए हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय, करण से तृतीय, संप्रदान को के लिए चतुर्थी, अपादान से पंचमी, ठीक? संबंध का की रे, अधिकरण नेपद, संबोधन नेभो अरे। अब देखो कौन कौन से होते हैं, हम लोग लिखते हैं आगे, ठीक? आप लोग क्या तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले चुके होंगे। हम लोग देखते हैं कारक के प्रकार, है ना? क्या है? कारक के प्रकार क्या है? कारक के प्रकार, है ना? क्या है? कारक के प्रकार। चलिए कारक के प्रकार जल्दी से रेस करते ना। कारक के देखिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो इधर डालो, क्या है? क्रम। इधर डालिए हमने क्रम, है? क्रम डालिए, फिर कारक डालो। क्या है? कारक। इधर हो गया कारक और इधर हो गया विभक्ति। क्या हो गई? विभक्ति, है ना? विभक्ति। अब देखिए, अब ये आप हो गए ना। अब नंबर 1 में आपका होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। इसकी विभक्ति क्या होती है? नहीं। क्या होती है? नहीं, ठीक? इसमें होता है 0 चिन्ह होते हैं, ठीक? इसका चिन्ह नहीं होता, ठीक? कोई चिन्ह नहीं होता। अब देखो नंबर 2 में कर्ता, फिर नंबर 2 में आपका आता है कर्म। क्या होता है? कर्म। कर्ता ने प्रथम कर्म को क्या है? कर्म को। इसका भी कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक? इसका भी कोई चिन्ह नहीं होता है। कारण से के द्वारा। नंबर 3 में क्या होता है? कारण। फिर क्या होता है? से के द्वारा। से के द्वारा। फिर आपका नंबर 4 में होता है संप्रदान।
क्या होता है? संप्रदान। अब देखो संप्रदान, पो के लिए, पो के लिए चतुर्थी, पो या के लिए आ जाएगा तो बन गए चतुर्थी। अपादान नंबर 5 में क्या है? अपादान। क्या है? अपादान। क्या होता है? से अलग, से अलग, ठीक, अलगाव होता है। क्या होता है? अपादान में अलगाव होता है ना, क्या होता है? अलग। अब देखो क्या है? संबंध। नंबर 6 में आपका क्या होता है? संबंध। अब देखिए क्या है? संबंध। का, की, रा, री, रे, का, की, रा, री, रे। अब क्या होता है? अधिकरण। क्या होता है? 7वें नंबर में आपको होता है अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में, पर, में, पर। इसका भी क्या है? कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक, इसका भी कोई चिन्ह नहीं होता। अब देखो क्या है? 8वां में आपका होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। अब देखिए संबोधन में क्या होता है? अरे, 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 अजी सुनो। क्या है? अजी सुनो। हाँ, ये है अजी। अजी कहते हैं ना लोग, अजी सुनते नहीं हो, है ना? क्या कहते हैं? अजी सुनो। रे, रे, अहो। क्या है? अहो। अहो भाग्य हमारे आप जो पधारे। कहते ना, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। कहते ना लोग ना, अहो, ठीक। अरे मजा आ गया। क्या है? अरे साहब किधर है? होता ना ये, तो क्या होता है? ये संबोधन होता है ना। चलिए इसको भी आप लोग इसके साथ ले लीजिए, ठीक, इसको भी रेस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अब एक क्रम वाइज इनको सभी को हम लोग क्या है? चर्चा करने वाले हैं ना, क्रम वाइज। अभी सबसे पहले हमारा है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक, है ना। और देखो थोड़ा सा देख लो क्या है कि कारक के बारे में थोड़ा सा होगा ना। क्या है? कारक दो जगह वाक्य तथा शब्द में होते हैं। कारक कितनी जगह में होते हैं? 2 जगह। कारक 2 जगह। क्या है? 2 जगह। कारक 2 जगह अर्थात क्या है? वाक्य एवं शब्द में होते हैं। वाक्य एवं शब्द में होते हैं। वाक्य एवं शब्द में होते हैं। कारक कितने प्रकार? कारक कहाँ लगते हैं? 2 जगह लगते हैं, वाक्य में और शब्द में, ठीक। कारक वाक्य में 8 प्रकार के होते हैं। कारक वाक्य में 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। कारक कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। अब देखो क्या है? और कारक शब्द में 2 प्रकार। कारक शब्द में 2 प्रकार के, वाक्य में 8 प्रकार के होते हैं, शब्द में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। कारक शब्द में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। शब्द में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कारक शब्द में 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक, है ना। क्या है? आपका कर्ता कारक, ठीक। अब देखिए कर्ता कारक क्या होता है? जब किसी वाक्य में कोई कार्य हो। क्या हो? जब किसी वाक्य में कोई कार्य हो। क्या हो? कोई कार्य हो। जब किसी वाक्य में
कोई क्या हो, कार्य हो। जब किसी वाक्य में कोई कार्य हो तथा उस कार्य को करने वाले की तथा उस कार्य को करने वाले की सूचना मिले, क्या मिले, करने वाले की सूचना मिले। जब किसी वाक्य में कोई कार्य हो और उस वाक्य में क्या है, कार्य करने वाले की सूचना मिले, तो वही कार्य करने वाला, तो वही मिले तो वही कार्य करने वाला क्या होता है, कर्ता कारक होता है। वही कार्य करने वाला कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है। ठीक, क्या है, जब किसी वाक्य में कोई कार्य हो तथा उस कार्य को करने वाले की सूचना मिले, तो वही कार्य क्या है, वही कार्य करने वाला क्या होता है, कर्ता कारक होता है। क्या होता है, वही कार्य करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ता कारक कहते हैं। अब देखो क्या है, जैसे क्या है, जहां पर कर्ता एवं क्रिया के क्या होते हैं, लिंग भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, लिंग भिन्न होते हैं। नोट देखो, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, जहां देखो नोट में, चलो इसे क्या, जहां वाक्य में कर्ता एवं क्रिया की क्या है, जहां वाक्य में कर्ता एवं क्रिया के लिंग, कर्ता एवं क्रिया के लिंग भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, या भिन्न हो तो वहां पर क्या है, भिन्न हो तो वहां क्या होगा, प्रायः, तो वहां प्रायः ने विभक्ति लगेगी। क्या है, ने विभक्ति लगती है, ने विभक्ति लगती है। क्या होती है, ने विभक्ति लगती है। ठीक, क्या है, जहां वाक्य में कर्ता एवं क्रिया के लिंग भिन्न हो तो वहां प्रायः ने की विभक्ति लगती है। जैसे क्या है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है, राजेश ने साइकिल चलाई। क्या है, राजेश ने साइकिल चलाई। क्या है, राजेश ने साइकिल चलाई। ठीक, साइकिल चलाई। अब देखिए यहाँ पे राजेश आपका पुल्लिंग है और ये चलाना क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ पे पुल्लिंग है और ये यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे ने की विभक्ति लगी है। क्या है, ने की विभक्ति लगी है। अर्थात जब वाक्य में क्या होता है, कर्ता और क्रिया के लिंग भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, कर्ता एवं क्रिया के लिंग भिन्न होते हैं, तो वहां पर ने की विभक्ति लगती है। यदि कर्ता एवं क्रिया के लिंग समान होते हैं तो वहां पर ने की विभक्ति नहीं लगती। जैसे देखो, ममता खाना पकाती है। क्या है, ममता खाना पकाती है, ममता खाना पकाती है। ठीक, अब देखो, ममता भी आपका स्त्रीलिंग है, ममता भी आपका स्त्रीलिंग है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। अर्थात कर्ता एवं क्रिया दोनों के लिंग क्या है, समान है, इसलिए यहाँ पे ने की विभक्ति नहीं लगी। यदि कर्ता एवं क्रिया के लिंग आपस में भिन्न होते हैं तो वहां पर क्या होती है, ने की विभक्ति लगती है। अब देखो, जैसे अगला, राजेश साइकिल चलाता है। क्या है, राजेश साइकिल चलाता है। क्या है, राजेश साइकिल चलाता है। राजेश साइकिल चलाता है। देखिए, राजेश
पुल्लिंग है और ये भी आपकी क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे देखो ने की विभक्ति नहीं लगी है। ममता ने खाना पकाया, ममता स्त्रीलिंग हो गई और पकाया आपको पुल्लिंग हो गया, अर्थात कर्ता एवं क्रिया के लिंग क्या हो गए, भिन्न हो गए, इसलिए वहां पे क्या है, ने की विभक्ति लग जाती है। अब जैसे देखो आगे नंबर देख लो क्या है जल्दी से, कर्म कारक क्या है, कर्म कारक है ना, कर्म कारक देख लेते हैं जल्दी से हम लोग, है ना। कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक नंबर 2 में आपका होता है कर्म कारक, क्या होता है, कर्म कारक, है ना। अब देखिए कर्म कारक क्या होता है, जब किसी वाक्य में हो रहे कार्य, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में हो रहे कार्य का बल फल परिणाम बल फल परिणाम, ठीक, हानि लाभ आदि, हानि लाभ आदि क्या है, आदि का प्रभाव क्या है, आदि कर्ता पर नहीं, जब किसी वाक्य में हो रहे कार्य का बल फल परिणाम हानि लाभ कर्ता पर नहीं, कर्ता पर आदि का प्रभाव कर्ता पर नहीं, बल्कि क्या है, बल्कि दूसरे शब्द पर पड़े तो वहां पर क्या है, वही दूसरा शब्द पड़े तो वही दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द कर्म कारक होता है, क्या होता है, कर्म कारक होता है, क्या होता है, कर्म कारक होता है। जब किसी वाक्य में हो रहे कार्य का प्रभाव बल लाभ हानि गुण कोई भी प्रभाव कर्ता पर ना पड़े बल्कि दूसरे शब्द पर पड़े, जिस शब्द पर पड़ता है वही शब्द क्या होता है, कर्म कारक होता है, क्या होता है, कर्म कारक होता है। जैसे क्या है, सुधा ने पंकज को पुकारा, सुधा ने पंकज को पुकारा, क्या है, पंकज को पुकारा, सुधा ने पंकज को पुकारा। अब देखो कुछ है, पुकारना, चिल्लाना, बुलाना, सजाना, रुलाना, भागना, दौड़ना, पिलाना आदि क्रियाओं के पीछे क्या है, क्रियाओं के पहले को आने पर ने विभक्ति लग जाती है। देखो को आया ना, पुकारना, चिल्लाना, दहाना, ठीक, चिल्लाना, बुलाना, सुलाना, रुलाना ऐसी क्रिया आती है, यदि इन क्रियाओं के पहले को आ जाता है तो ने की विभक्ति क्या हो जाती है, अपने आप लग जाती है, ठीक। और क्या है, जहां पर कर्म क्या होगा, निर्जीव होगा, नोट लिख ले, नोट में क्या है, जहां कर्म निर्जीव होगा, क्या होगा, निर्जीव, जहां कर्म निर्जीव होगा तो, जहां कर्म निर्जीव होगा तो क्या होगा, वहां को नहीं लगता, तो वहां को नहीं लगता है, क्या है, को नहीं लगता है, ठीक। जहां कर्म क्या होगा, निर्जीव होगा तो वहां पर क्या है, को नहीं लगता है। अब देखो जैसे क्या है, सुन लो थोड़ा से, पुकारना, चिल्लाना, बुलाना, सुलाना, कोसना, भागना, दौड़ना यदि इन क्रियाओं के पहले को आ जाता है तो कर्ता की बात क्या हो जाती है, ने विभक्ति लग जाती है। मंजू ने अमृता को जी भर पोसी, ठीक, मंजू ने अमृता को जी भर पोसी, भीड़ ने अतुल को दौड़ाया, क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है, भीड़ ने अतुल
को दौड़ाया। क्या किया? दौड़ाया। भीड़ ने अतुल को दौड़ाया। चाचा ने सोहन को बुलाया। चाचा ने सोहन को बुलाया। क्या है? चाचा ने सोहन को बुलाया। आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको कारक समझ में आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय हिंदी।